कहते हैं ना कि कुछ जगहों की अपनी यादें होती हैं और कभी-कभी ये यादें बड़े गहरे, बड़े डरावने राज छिपाए रखती हैं। आज हम चलेंगे मुन्नार की पहाड़ियों में छिपी एक ऐसी ही कहानी की तह तक। जगह का नाम है हिलक्रेस्ट लॉज, जहां एक कमरा अपनी दीवारों के पीछे एक भयानक सच को कैद किए हुए है। तो सवाल यही है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में कोई कमरा किसी को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सकता है? सोचिए जरा, बस 4 दीवारें और एक दरवाजा, और कोई हमेशा के लिए उसका कैदी बन जाए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। अच्छा, हर ऐसी कहानी की शुरुआत कहां से होती है? एक छोटी सी फुसफुसाहट से, है ना? हिलक्रेस्ट लॉज की कहानी भी एक अफवाह से ही शुरू हुई। वहां के लोग कहते थे कि उस होटल का एक कमरा है, कमरा नंबर 27, जो सालों से बंद पड़ा है, लेकिन रात होते ही वो जिंदा हो उठता है। उसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं एक एक करके, क्योंकि ये सिर्फ एक खाली कमरे की कहानी नहीं है, ये तो पहाड़ों के सीने में दफन एक बहुत पुराने और बहुत गहरे राज की कहानी है। तो कहानी की लोकेशन है साउथ इंडिया का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार। यहीं पर है एक वीरान पुराना होटल हिलक्रेस्ट लॉज, और इस लॉज में बंद है एक रहस्य, कमरा नंबर 27। जी हाँ, वही कमरा जिसके बारे में अफवाह है कि सालों से ताला लगा होने के बाद भी वो खाली नहीं है। और हर ऐसी अनसुलझी कहानी को कोई ना कोई सुलझाने वाला तो चाहिए ही। इस कहानी में वो किरदार है आरव, एक ट्रैवल ब्लॉगर, जिसे ऐसी ही अनसुनी रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का जुनून था। आरव ने ठान लिया कि वो कमरा नंबर 27 का सच पूरी दुनिया के सामने लाएगा, अपने कैमरे के जरिए। बस यहीं से आरव का ये सफर एक नॉर्मल ब्लॉग बनाने से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जिसे खोलना मतलब उस सोए हुए राज को जगाना था जिसे सब लोग भुला चुके थे। वक्त था आधी रात का, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। उस वीरान होटल में आरव अकेला दाखिल होता है। टूटी खिड़कियों से आती हवा की आवाज को छोड़ दें तो वहां सिर्फ उसके कदमों की गूंज थी। जैसे ही वो ऊपर जाने लगा, हर कदम पर वो पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमर की आवाज करने लगी। ये सिर्फ लकड़ी की आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो वो जगह खुद उसे चेतावनी दे रही हो कि बस यहीं से लौट जाओ। और फिर वो कमरा नंबर 27 के दरवाजे के ठीक सामने था। एक पल के लिए सब कुछ शांत, और फिर सालों से बंद उस जंग लगे ताले के खुलने की एक क्लिक की आवाज उस पूरे सन्नाटे को चीर देती है। तो अंदर क्या था? घुटन भरा अंधेरा, धूल और सीलन की एक अजीब सी गंध। कमरे के ठीक बीच में एक लकड़ी की मेज रखी थी और सामने वाली दीवार पर एक पेंटिंग टंगी थी जो पहली ही नजर में आरव का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। वो पेंटिंग एक औरत की थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक अजीब सी बेचैनी जिसे आरव समझ नहीं पा रहा था। और फिर उसकी नजर गई, उस औरत की आंखें लाल थीं। जैसे ही आरव ने रिकॉर्डिंग के लिए अपना कैमरा ऑन किया, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। टेम्परेचर इतना गिरा कि आरव के मुंह से भाप निकलने लगी, और तभी उसे वो एहसास हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन के ठीक पीछे अपनी बर्फीली सांस छोड़ी हो। अब आरव समझ गया था, ये कोई अफवाह नहीं थी, तो ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये एक जानलेवा जाल था। और उस जाल का राज, उस कमरे का असली खूनी सच मेज पर रखी उस पुरानी सी डायरी में कैद था। लेकिन डायरी उठाने से ठीक पहले उसकी नजर एक बार फिर उस पेंटिंग पर जाकर टिक गई। आखिर ऐसा क्या था उस मुस्कान में? उन लाल आंखों में ऐसा क्या था जो इतना डरावना था? और ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। पेंटिंग की वो लाल आंखें झपकी। बस एक पल के लिए आरव का खून जैसे जम गया। ये कोई वहम नहीं था, ये सच था। वो तस्वीर जिंदा थी। एकदम दहशत में उसकी नजर मेज पर रखी उस डायरी पर पड़ी। उसे लगा शायद जवाब वहीं मिलेगा। कांपते हुए हाथों से उसने धूल से भरा कवर खोला और पहला पन्ना पलटा। और पहले ही पन्ने पर स्याही से बस एक लाइन लिखी थी। ये कोई कहानी नहीं थी, कोई चेतावनी भी नहीं।
ये तो एक सजा थी। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब तुम भी इस कमरे के कैदी हो। और जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, उसके पीछे एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। कमरे का वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खेल अब खत्म हो गया था। आरव कैद हो चुका था। उस रात आरव के साथ क्या हुआ, ये तो उसी कमरे का राज बनकर रह गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अगली सुबह सामने आया, जब इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर लगा। आरव का कैमरा जमीन पर गिरा पड़ा था और उसने आखिरी के कुछ पल रिकॉर्ड कर लिए थे। फुटेज में क्या था? एक बुरी तरह डरा हुआ आरव जो बंद दरवाजे को पीट रहा था, उसे खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, स्क्रीन काली पड़ जाती है। जब अगली सुबह आरव की तलाश शुरू हुई तो कमरा नंबर 27 ठीक वैसा ही बंद मिला जैसा हमेशा से था। उस पर वही पुराना जंग लगा ताला। ऐसा लग रहा था मानो उसे सालों से किसी ने खोला ही ना हो। तो ये है उस कमरे का चक्र, एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता, बस खुद को दोहराता रहता है। कोई भी जिज्ञासु इंसान अंदर जाता है, वो डायरी पढ़ता है और हमेशा के लिए उस कमरे का हिस्सा बन जाता है। और उसके बाद दीवार पर एक और सबूत जुड़ जाता है, क्योंकि अब उस दीवार पर एक नहीं 2 पेंटिंग्स थी, और दूसरी पेंटिंग कमरे के सबसे नए कैदी की थी। वो पेंटिंग आरव की थी। और सबसे खौफनाक बात यह है कि उस पेंटिंग में आरव भी मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसी ही बेचैन कर देने वाली मुस्कान, और उसकी आंखें भी लाल थीं। वो भी अब उस कहानी का एक हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए।